So today we are going to start our chapter number 12, that is surface areas and volumes. तो जो हमारे surface areas and volumes हैं उसमें सबसे पहले हमें solid shapes के बारे में पता होना चाहिए. Solid shapes क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे 3D shapes हैं, जितने भी 3D shapes आज तक आपने पढ़े हैं वो सारे solid shapes होते हैं. Solid shape का मतलब है जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया, दिस इज अ सॉलिड शेप, और ये ऊपर से और नीचे से ये जो इसका टॉप है और बेस ये भी आपका बंद होता है. मतलब कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो होलो होती हैं, है ना, बीच में से उसमें स्पेस होता है, बट ये पूरी कवर्ड होती हैं. ठीक है, तो इनको सॉलिड शेप्स बोलते हैं. इसमें आपकी लेंथ आती है, ब्रेथ आती है और हाइट आती है. ठीक है, अब जो मेन आप सॉलिड शेप्स में पढ़ोगे उसमें सबसे पहले है आपके पास क्यूबॉइड. ठीक है, क्यूबॉइड में जो आपके पास ये होगी लेंथ, दिस इज योर हाइट एंड दिस इज योर ब्रेथ. ठीक है, तीन टाइप के एरियाज हम पढ़ते हैं इसमें. एक हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. एक हम पढ़ेंगे कर्व्ड और लेटरल सरफेस एरिया. और तीसरी चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज वॉल्यूम. ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, सिलेंडर का ही एग्जांपल ले लेते हैं. सिलेंडर में एक तो हमारा बीच में कर्व्ड पार्ट होता है. ठीक है, ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम. अगर टॉप एंड बॉटम बोथ आर इंक्लूडेड विद द सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं CSA. सिर्फ कर्व्ड पार्ट जिसमें इंक्लूडेड होता है उसको हम CSA बोलते हैं. CSA के साथ आप इसका टॉप भी ले रहे हो, इसका बेस भी ले रहे हो. जब ये कलेक्टिवली हम इस पूरे का एरिया निकालते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया. वैसे ही अगर इसी में क्यूबॉइड की बात करते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड में आपके पास कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस. अगर आप 6 के 6 फेसेस, इस रूम को देख लो, 6 के 6 फेसेस का एरिया निकाल लोगे और उनको ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया. उसी में से टॉप, सीलिंग और ये फ्लोर हटा दो. ठीक है, टॉप और फ्लोर हटाओगे तो सिर्फ कितने फेसेस बचेंगे, 1 2 3 और ये पीछे वाला 4. ठीक है, जब आप 4 वॉल्स का एरिया निकालते हो दैट इज योर लेटरल सरफेस एरिया. और अगर कुछ कोई ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, वॉल्यूम में आप सबको पता है कि हम क्या निकालते हैं, कैपेसिटी. किसी भी कंटेनर की, किसी भी शेप की क्या कैपेसिटी है, उसके अंदर हम कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं, उससे हम निकालते हैं वॉल्यूम. ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए. अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं. जैसे सबसे पहले है वॉल्यूम. वॉल्यूम में होता है हमारे पास L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में हमारे पास होता है 2 इंटू हाइट L प्लस B. ठीक है, हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ 4 वॉल्स हैं टोटल, हमारे पास सारा नहीं है, ना हमारे पास सीलिंग है ना हमारे पास फ्लोर है. ठीक है, इसमें आपके पास पूरे 6 फेसेस होते हैं. 6 फेसेस का एरिया निकालो. L इंटू बी करते हैं ना, हम क्या करते हैं, L इंटू बी करके हम एरिया निकालते हैं. इसी को हम 6 टाइम्स अगर निकाल रहे हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB. ठीक है, ये होता है क्यूबॉइड का. क्यूब और क्यूबॉइड बोथ आर सेम, बस डिफरेंस क्या होता है, इसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है इक्वल, है ना. क्यूबॉइड इज लाइक अ स्क्वायर, सॉरी क्यूब इज लाइक अ स्क्वायर, तो उसमें सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं. इन सबको कलेक्टिवली हमने यहाँ पे A ले लिया. ठीक है, A रेफर्स टू साइड, एज. ठीक है, एज को हम A ले लेते हैं. तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, A क्यूब बन जाएगा. ठीक है, इसमें 4 वॉल्स होती हैं तो 4A स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6A स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा होता है क्यूब का फॉर्मूला. नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर. ओके,
सिलेंडर में आपके पास ये सिलेंडर है, इसका जो बेस और टॉप होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, सर्कुलर शेप का है। तो अगर हम सेंटर से बनाते हैं, क्या हुआ ये, इसका जो सेंटर है यहां से अगर आप बनाओगे तो दिस इज रेडियस, ठीक है, रेडियस है ये। तो यहाँ पर अगर सेंटर से आप ये पार्ट लेते हो तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल नीचे सेंटर तक जाओगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये होता है रेडियस और ये होती है आपकी हाइट। और किसी किसी क्वेश्चन में आपको टोटल डायमीटर दिया होता है तो आप डायमीटर से सीधा रेडियस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूले पे आते हैं। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर आपको रेडियस भी गिवन होता है, हाइट भी गिवन होती है। पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूले, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोन पर। कोन क्या होता है हमारा, इसको हम राइट सर्कुलर कोन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी हाइट को और रेडियस को ज्वाइन करते हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ये अगर आप यहां से आओगे सेंटर तक, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, और ये जो हमारा इसको हम अगर राइट उसमें बोलते हैं राइट ट्राइंगल में, तो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है ना, दिस इज एच। इसको इसमें बोलते हैं स्लांट हाइट, एल से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट ट्राइंगल में क्या लगाते हैं साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारे पास h है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो आपका फॉर्मूला लगेगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो तो दिस इज योर एल, एल स्क्वायर, दिस इज योर पी, एच स्क्वायर, और ये होता है आपके पास आर। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, स्लांट हाइट निकाल सकते हो अगर नहीं गिवन तो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है स्लांट हाइट गिवन है, हाइट नहीं गिवन या रेडियस नहीं गिवन, तो आप इस फॉर्मूले से वो भी निकाल सकते हो। इसको बस डिराइव कर लो, लाइक एच स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप खुद भी डिराइव कर सकते हो अगर मेन फॉर्मूला आपको पता है तो, ठीक है। तो वॉल्यूम है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ वो सर्कुलर पार्ट आता है जो बीच का कर्व्ड पार्ट होता है, पाई आर एल, इसमें आपका एल इंक्लूडेड है, तो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्फेयर। स्फेयर इज लाइक अ बॉल, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी टॉप या बॉटम नहीं होता, सिर्फ कर्व्ड पार्ट होता है। तो इसमें आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको सेम मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका टॉप एंड बॉटम तो है ही नहीं, दोनों चीजें सेम है। तो दोनों आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इसमें 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर क्या होता है, अगर हम स्फेयर को आधा कर देते हैं तो हेमीस्फेयर बनता है। हेमीस्फेयर में कोई भी हाइट नहीं होती है, उसका रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको सिर्फ रेडियस दिया है या ऐसे बोल दिया कि हाइट दी हुई है, तो वो हाइट आपका क्या होगा, रेडियस ही होगा हेमीस्फेयर में, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये हाइट और ये रेडियस बोथ आर सेम, ठीक है। वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो इसका बस हाफ कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसका भी हाफ कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर, और ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हेमीस्फेयर है ना, इसमें अगर ये वाला पार्ट लोगे
तो 2πr² आ गया, और इसका ये जो सर्कुलर पार्ट होता है ये सर्कल की शेप में होता है, तो इसमें πr², और जब 2πr² और πr² को ऐड करते हैं तो क्या बनता है 3πr²। ठीक है, फॉर्मूले मोस्टली फॉर्मूले ऐसे हैं जो आप डिराइव भी कर सकते हो अगर याद भी नहीं है तो। ठीक है, अब मेन जो आपका इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। यही क्वेश्चंस आते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा सॉलिड फिगर्स को हम मिला देते हैं तो उनका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें। जैसे ये वाली शेप है, इसमें क्या दिया है, इसमें आपके पास एक तो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर ही हेमीस्फेयर है और नीचे भी हेमीस्फेयर है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है सपोज आपको, तो बच्चे क्या करते हैं, टोटल सरफेस मोस्टली होता है ऐसा कि टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का प्लस सिलेंडर का कर दिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये तो आपका ओवरलैप हो गया ना, दोनों में ओवरलैप हो गया। दैट मीन्स सिलेंडर का अगर हम टोटल वो लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है 2πr/h, यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप ना जब फिगर को देखते हो, किसी भी फिगर को देख रहे हो, इस पेन को देख रहे हो, ठीक है, इस पेन में जो विजिबल पार्ट है ना सिर्फ उसी का एरिया लेना है, जो चीज आपको दिख नहीं रही है उसका एरिया नहीं लेना। जैसे कि ये वाला पार्ट अंदर है, हमें ये पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आपको ये नहीं लेना, आपको सिर्फ क्या लेना है, सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट है ना, सिर्फ बाहर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, प्लस आपको कर्व्ड पार्ट दिख रहा है इन दोनों का, तो 2 × CSA ऑफ हेमीस्फेयर। कितना होता है CSA ऑफ हेमीस्फेयर, 2πr²। दिस इज CSA ऑफ हेमीस्फेयर। इसको आप सॉल्व करोगे 2πrh प्लस 4πr², ये फॉर्मूला आपका यूज होगा इस पूरे का TSA निकालने में। ठीक है, इसमें जो चीज आप कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया, पाई इज ऑल्सो कॉमन क्योंकि वैल्यू सेम रहती है। अब ध्यान से देखोगे तो इनका जो रेडियस है वो भी सेम आएगा क्योंकि दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप रेडियस को भी कॉमन ले सकते हो, रेडियस भी कॉमन ले लिया। क्या हाइट सेम होगी, हाइट सेम नहीं होगी क्योंकि सिलेंडर में हो सकता है सिलेंडर की हाइट आपको अलग दी है और इसकी जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। ठीक है, तो हाइट में भी डिफरेंट, तो इसमें आप हाइट मत लेना, तो h आ गया आपका ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे हमने 4 में से 2 कॉमन लिया था, 2 बचेगा और यहाँ पर एक r बचेगा, तो ये आपका लास्ट जो रिजल्टेंट फॉर्मूला है ये बनेगा। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, वैल्यूज हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ आया कि कैसे एरिया निकालना है। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट फिगर है, इसमें आपके पास, ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट फिगर है, इसमें आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, और 2 कोन्स है। इसमें अगर आप देखोगे तो दिस पार्ट इज नॉट विजिबल, है ना, अगर बाहर से आप देखोगे तो दिस पार्ट इज नॉट विजिबल, तो आपको CSA लेना है सिलेंडर का, CSA लेना है इन दोनों कोन्स का। ठीक है, क्वेश्चन जब आता है ना, क्वेश्चन में लास्ट लाइन मोस्टली ये होती है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द सॉलिड, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, तीनों का टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें आपको यही करना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकालो, पहले निकाल लो सिलेंडर, फिर कोन का जो एरिया है, रेडियस है और हाइट है वो आपको सेम दी होगी उसमें, अगर सेम नहीं दिया तो आप इंडिविजुअली ले लेना, सेम दी है तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो CSA ऑफ कोन को। ठीक है, ठीक है, अब CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πrh प्लस 2 × CSA ऑफ कोन इज πrl। ठीक है, πrl। अब रेडियस तो सेम आएगा, रेडियस सेम आएगा क्योंकि दोनों सर्कल्स जो हैं ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब दोनों फिगर्स के, तो एक तो आप 2 कॉमन लोगे, एक आप पाई कॉमन लोगे, एक
r कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस l। दिस इज योर रिजल्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इस फिगर के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अच्छा आइसक्रीम। इसमें क्या होता है, एक हेमिस्फेयर होता है और एक आपका इन्वर्टेड कोन होता है। अगेन आप अगर देखोगे तो सिर्फ इसका सी एस ए दिख रहा है आपको और इसका भी सी एस ए दिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ठीक है। सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल एंड इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और आर कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2r प्लस एल। दिस इज द रिजल्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। पहले फॉर्मूले को ही सॉल्व करना क्वेश्चन में, फिर वैल्यू पुट करना, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया, दोनों को लास्ट में ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा अब इसमें क्या है, इसमें सिलेंडर तो है। अब इस हेमिस्फेयर को सरमाउंट नहीं किया, मतलब ऊपर नहीं बनाया, इसमें से एक स्कूप निकाला है, ठीक है, जैसे आइसक्रीम स्कूप निकालते हैं वैसे। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपको कर्व्ड पार्ट दिख रहा है सिलेंडर का, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर हो गया, चलो एक चीज मिल गई। दूसरा मोस्टली केस में क्या करोगे आप लोग, इसको माइनस कर दोगे, है ना। माइनस नहीं होता, प्लस होता है, क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे आपको ये पार्ट दिख रहा है। स्कूप का मतलब क्या होता है, आपने उसको निकाला है, तो जो कर्व्ड पार्ट है वो अभी भी आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, ये बनता है इसका फॉर्मूला। तो अगर इसको, ये वाली फिगर आप देखोगे, इसका और इसका फॉर्मूला सेम ही होता है। डिफरेंस क्या है, वो ऊपर है और वो नीचे है ना, ऐड ही होगा। तो 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फेयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से निकाल लो कॉमन, जो कॉमन आता है, और सॉल्व कर दो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज कोन एंड क्यूब, क्यूब है, ठीक है। तो देखो क्यूब तो पूरा लेना है, क्यूब आपको पूरा लेना है, तो इसमें आप क्या लोगे, टी एस ए ऑफ क्यूब। अब पूरा क्यों लिया है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो टॉप आपको पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना, और बॉटम भी एक तरीके से, बॉटम वाला पार्ट अगर मैं स्क्वायर बना दूं और इसके ऊपर अगर हमारे पास कोन रखा हुआ है, तो इतना सा पार्ट ही तो जा रहा है ना, बाकी पार्ट तो है हमारे पास, तो इसमें हम टी एस ए ऑफ क्यूब लेंगे। लेकिन और हाँ, ये भी दिस पार्ट ऑल्सो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ कोन, लेकिन माइनस करना है इसमें से कुछ। अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, सर्कुलर पार्ट, ये तो इसमें से जाएगा ना, क्योंकि मैंने टी एस ए ऑफ क्यूब तो पूरा ले लिया, 6a स्क्वायर मैंने पूरा लिया है, तो उसमें से मुझे ये सर्कुलर पार्ट माइनस करना पड़ेगा। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें से क्या माइनस करोगे, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, टी एस ए ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल, और इसमें से पाई आर स्क्वायर आप कर दो माइनस, ठीक है। इसमें से अलग से कॉमन लेके इसमें ऐड कर दो, या फिर सबको इंडिविजुअली सॉल्व करके सबको ऐड करना। माइनस था ना, सॉरी, माइनस, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर दो, ठीक है। फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, बाकी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम फिगर है, वो उल्टा था, ये सीधा कर दिया हमने, ठीक है। इसमें भी ये सर्कुलर पार्ट जो है ये आपको माइनस करना है। पहले आप लोगे इसका 6a स्क्वायर, फिर आप लोगे इसका सी एस ए पाई आर एल, है ना, और इन दोनों को ऐड करके ये वाला पार्ट क्या करोगे, माइनस करोगे, सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ओके,
अगेन दिस इज अ क्यूब, क्यूब ही दिख रहा है तो सी एस ए ले लेते हैं इसका, सॉरी टी एस ए, 6a²। इसके ऊपर क्या है, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का सी एस ए कितना होता है 2πr²। माइनस इसमें से क्या किया जाएगा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, दिस सर्कुलर पार्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो πr², इसको तो यहीं पे सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आंसर, 6a² प्लस πr², क्योंकि 2πr² में से πr² माइनस हो गया तो एक ही πr² बचा। दिस इज योर रिजल्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा, ओके इसमें क्या है देखो, सबसे पहले तो सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर इसमें बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो इसमें ऐसे आएगा रिमेनिंग पार्ट बता दो, क्योंकि एक क्या नाम है, सिलेंडर के अंदर हमने ये चीज रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, फिर क्या आएगा सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, और फिर क्या बचता है हमारा सी एस ए ऑफ कोन। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा, बना भी लो, इसका क्या आ जाएगा 2πrh, इसका कितना होता है हेमीस्फेयर का 2πr², और इसका होता है πrl। इसमें से कॉमन, पाई तो कॉमन आ ही रहा है, पाई कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 2h, यहाँ बचेगा सिर्फ r, और यहाँ बचेगा सिर्फ l। तो इससे आप निकाल सकते हो इसका टोटल सरफेस एरिया। रिमेनिंग पूछेंगे तो रिमेनिंग के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर लास्ट फिगर।